Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says that if copper ring is moved quickly towards south pole of powerful stationary magnet, then current flows through copper ring. Voltage in magnet increases. Current flows in magnet. Copper ring will get magnetized. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखो बच्चों, फैराडेस लॉ, ये आपका जो फिनोमिनन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है. फैराडे ने कहा था अगर मान लो किसी भी आपका बॉडी है उससे एसोसिएटेड अगर फ्लक्स चेंज हो जाए, राइट. मान लो कोई मेटेलिक कॉइल है उससे एसोसिएट कोई आपका फ्लक्स चेंज हो जाए. फ्लक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं. फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक साउथ पोल नॉर्थ पोल वाला एक मैग्नेट है, अगर इसको बच्चों आप इसके करीब ला रहे हो, राइट, तो जाहिर सी बात है शुरुआत में बच्चों कम फील्ड लाइंस इससे गुजर रही होंगी. नज़दीक लाओगे तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी बच्चों पोल से करीब क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो ज़्यादा फील्ड लाइंस बच्चों गुजरेंगी कि फील्ड लाइन से करीब, पोल से करीब फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. अब ज़्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी इसका मतलब जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया. तो फ्लक्स क्या होगा आपका, चेंज होगा, मतलब फ्लक्स आपका बढ़ेगा. फ्लक्स जो फाई होगा, ये फ्लक्स है बच्चों, ये क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा. अब इंक्रीज होगा तो फैराडे ने कहा था तो इसमें आपका एक इंड्यूस ईएमएफ होगा. इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. वो क्या करेगा, ऐसा होगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, जो इस कारण के कारण आपका, जिस कारण से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी का अपोज करेगा. तो आपका देखो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर कॉइल है उसको क्या कर रहे हो, मैग्नेट की ओर मूव करा रहे हो. मान लो एक आपने पावरफुल मैग्नेट ले लिया, एक कॉपर कॉइल ले ली, कॉपर कॉइल को इसकी ओर मूव करा रहे हो. जाहिर सी बात है इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, क्योंकि आप इसको नजदीक ला रहे हो तो फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी. अभी अब ज्यादा पास होगी तो मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो इसमें क्या होगा कि इंड्यूस ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होगा, जो ऐसे डायरेक्शन में बच्चों फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिससे क्या हो, जो मैग्नेट की फील्ड के जस्ट अपोजिट हो, जिससे क्या हो, जो फ्लक्स की वैल्यू हो बच्चों सेम रहे. वो फ्लक्स चेंज का अपोज करता है. फ्लक्स पहले जो जैसे था वैसे ही कराना चाहेगा, तो फील्ड ऐसी प्रोड्यूस करेगा जिससे मैग्नेट की फील्ड को अपोज करे. तो मतलब करंट तो फ्लो हो रहा है बच्चों, राइट. क्यों करंट कैसे है, क्योंकि आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उससे कारण क्या हुआ, आपका ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा. तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही कह रहा है, करंट फ्लोज थ्रू कॉपर रिंग, तो ये सही है. बी कह रहा है वोल्टेज इन मैग्नेट इंक्रीजेस, बच्चों मैग्नेट में वोल्टेज नहीं होता तो ये तो ऑप्शन गलत ही है. सी कह रहा है करंट फ्लोज थ्रू मैग्नेट, नहीं बच्चों करंट फ्लो नहीं करेगी, मैग्नेट में करंट फ्लो नहीं करेगी. क्योंकि ये पहली बात तो ओपन सर्किट है, राइट, ये यहाँ पर क्लोज लूप बनी नहीं रही है. डी कह रहा है कॉपर रिंग विल गेट मैग्नेटाइज, नहीं बच्चों कॉपर क्या होता है आपका, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटाइज आपका होता है, मतलब बहुत कम मैग्नेटाइज होता है या उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, तो उसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं. तो कॉपर रिंग बच्चों मैग्नेटाइज नहीं होगी. जो मैग्नेटिज्म होता है बच्चों आपका, हम उसको जो फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं मतलब विदाउट एनी आपका लैब इक्विपमेंट, वो होता है आपका जब आयरन कोबाल्ट निकल इन सब टाइप के मटेरियल्स में बच्चों हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट. तो ये बच्चों आपका कॉपर रिंग मैग्नेटाइज नहीं होगा. तो इसको डी ऑप्शन भी हम गलत कर सकते हैं. तो पहला ऑप्शन क्या हुआ आपका, सही हो गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.